लेट जाते हैं तो वो हमारे को 10 बातें सुनाते हैं कि लेट आए हो। और सबसे ज़्यादा मैनेजरों की गलती, मैनेजर गाली दे के बात करते हैं। अगर लंच टाइम में हम यहाँ से सुबह के टाइम बच्चों के लिए खाना बनाकर जाते हैं, उसमें हम जल्दीबाजी में नाश्ता नहीं कर पाते हैं। जाकर अगर हमने वहाँ 10 बजे चाय पी ली तो उसके लिए मैनेजर क्या कहता है कि साले उठ जाओ तो तुम्हारे मुंह पर लात मारूंगा। ये मैनेजर की लैंग्वेज है। जो लोग हमारी बहनों और माताओं पर गंदी नज़र से देखते हैं और उत्पीड़न करते हैं, मैं अपने पदाधिकारियों के साथ में माताओं बहनों आपसे ये वादा करके जा रहा हूं कि आज के बाद अगर मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का और मजदूर वर्गों का उत्पीड़न होगा, उस अधिकारी की खाल उधेड़कर भूस भर दिया जाएगा। उसमें ध्यान रखना। आज मुझे मुजफ्फरनगर दोबारा से किसी कार्यक्रम में जाना था, तो ये जो धर्मेंद्र जाटव जी हैं, इन्होंने मुझे रात 12 बजे बताया कि भाई हमारा समाज आपको बुलाना चाहता है और वहाँ बहुत पीड़ित है। तो कल का मैंने कार्यक्रम कैंसिल करके आज का, तो मैंने ये निर्णय लिया कि कार्यक्रम तो रोज़ चलते रहते हैं, लेकिन जब मैं उस समाज से आता हूँ, मैं उस कौम में पैदा हूँ जिसमें 98% हमारा समाज मजदूर वर्ग है। बहुत बड़े बड़े देश के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सब मुझसे वार्ता करते रहते हैं कि अध्यक्ष जी आप तो बहुत बड़े नेता बन सकते हैं, आपके पीछे समाज खड़ा है। मैं उन नेता को केवल एक ही बात कहता हूं कि मैं तैयार हूं, लेकिन मुद्दे पर बात कीजिए ना। मैं अधिकारों के लिए लड़ना चाहता हूं, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, लेकिन मैं सामाजिक आंदोलन से मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे मजदूर वर्ग को रोज 500 रुपये की दिहाड़ी दी जाती है और एक सरकारी कर्मचारी को 1 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती है, और उसी दुकान से हमारा मजदूर भाई आटा और दाल खरीदता है और उसी दुकान से वो 1 लाख रुपए महीने वाला तनख्वाह उसी दुकान से सामान खरीदता है। तो हम 500 रुपये रोज कमा रहे हैं और वो कई हज़ार रुपये उनकी रोज की तनख्वाह है। तो ये ऊंच नीच, ये हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हम इस पर बात करना चाहते हैं। आप मुद्दों पर बात कीजिए। और जहां तक कि दिल्ली में ये मेरा बहुजन समाज है, बहुजन समाज का मतलब आप एक बात और जान लीजिए, चाहे चमार हो, चाहे जाटव हो, चाहे वाल्मीकि हो, अहीर हो, मुस्लिम हो, तेली हो, नाई हो, धोबी हो, गाड़ा हो, कुर्मी हो, अहीर हो, रैगर हो, आप लोग अगर इस देश के अंदर अगर सत्ता और शासन तक जाना चाहते हो, अगर आप लोग अत्याचार से मुक्ति पाना चाहते हो, जो हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने और साहब काशीराम जी ने जो मार्ग दिखाया और जो हमें बहुजन समाज बना के दिया है, हम केवल बहुजन समाज के लोग हैं। हमें ये याद रखना है, जब बहुजन का नाम आए तो दलित भी हमारा भाई है, मुस्लिम भी हमारा भाई है, पिछड़ा भी हमारा भाई है, ये ध्यान रखना। और जहाँ तक इस प्रदेश के अंदर जितना हमारे मजदूर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, मैं केवल बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं भाई हूं, आपका बेटा हूं, मैंने सामाजिक स्तर से और बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और आगे भी करेंगे, और जब तक लहू का एक एक कतरा शरीर में रहेगा आपके अधिकारों के लिए लड़ूंगा, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। लेकिन जो मेरी बहन बता रही थी, मैं बहन के साथ में और आपके साथ में एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि हाथ खड़ा करके बताओ कि इस लड़ाई में खड़े रहोगे, भाई के साथ नहीं खड़े रहोगे? हाथ नीचे कर लो। मेरी बहन ने मुझे बताया कि हमें बैतू से कहकर अपमानित किया जाता है और गलत निगाहों से देखा जाता है। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि संविधान में सब बराबर हैं। ये काम हम रोजी रोटी के लिए करते हैं, सबको नौकरी दी गई है, सब बराबर हैं। लेकिन जो लोग हमारी बहनों और माताओं पर गंदी नज़र से देखते हैं और उत्पीड़न करते हैं, मैं अपने पदाधिकारियों के साथ में माताओं बहनों आपसे ये वादा करके जा रहा हूं कि आज के बाद अगर मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का और मजदूर वर्गों का उत्पीड़न होगा, उस अधिकारी की खाल उधेड़कर भूस भर दिया जाएगा। उसमें ध्यान रखना। आज ये दिल्ली में संकल्प लिया जा रहा है कि किसी भी मेरे मजदूर भाई का अगर उत्पीड़न होगा,
मेरी बहन को परेशान किया जाएगा या हमारे कर्मचारियों का बेवजह ट्रांसफर किया जाएगा, तो हमारी दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी बैठी है, लीगल सेल के लोग बैठे हैं, ना उस अधिकारी को चैन से सोने देंगे और ना उस नेता को सोने देंगे। अब सवाल यह है कि कुछ लोग सोच रहे हो कि अगर हम भाई के पीछे लग जाएं कि भाई कहीं बड़ा नेता ना बन जाए। ये संगठन हमारा सामाजिक संगठन है, हमारा किसी नेता से मतलब नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब है। हमने पहले भी आपकी लड़ाई को लड़ा है, अब भी आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। और जितने भी ये मुद्दे हैं, जहां जहां हमारे लोगों का उत्पीड़न हुआ है, जहां जहां हमारे लोगों का बेवजह ट्रांसफर किया गया है, जहां जहां मेरी माताओं को, बहनों को बेवजह सस्पेंड किया गया है, सबका भी डाटा बनाया जाएगा और कल से युद्ध स्तर पर काम चलेगा। कल से ही काम चलेगा। और जो मेरी बहन ने जो बताया था, कल ही हमारे पदाधिकारी प्रदेश के वहां जाकर मिलेंगे, हम उनसे बताएंगे कि बुद्ध से मानना चाहते हो कि युद्ध से मानना चाहते हो, तय कर लो। और मैं आपसे कहना, उनसे ज्यादा आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं कि बेशक हम मजदूर वर्ग से आते हैं, लेकिन देश हमारे लोगों ने आजाद करा था, ये आपको नहीं भूलना है। हमारा इस देश के अंदर छत्र राज रहा है, हमें ये नहीं भूलना है। इस देश में आपसे मजबूत समाज कोई नहीं है। अगर सबसे मजबूत समाज है तो वो बहुजन समाज है इस देश के अंदर। लेकिन बहुजन समाज का उत्पीड़न हो रहा है। उसका कारण है बहुजन समाज के लोगों कि हम अपने संतों महापुरुषों को नहीं पढ़ते हैं, हम मनुवादी व्यवस्था पर जा रहे हैं। अगर आप लोग बाबा साहब को पढ़ोगे, गुरु रविदास जी को पढ़ोगे, गुरु वाल्मीकि जी को पढ़ोगे, अब्दुल कलाम साहब को पढ़ोगे, पेरियार को पढ़ोगे, तो आपको संघर्ष के बारे में पता लगेगा। आप झलकारी भाई को पढ़ोगे, अंग्रेजों ने कितना मुकाबला किया। झलकारी भाई हमारे समाज से आती है, लेकिन लोहे के चने चबा दिए थे एक बहन ने। ये हमारे समाज का इतिहास है। और जो लोग इस देश के अंदर राम के नाम पर लूट, हत्या, अपहरण, चोर बाजारी कर रहे हैं, मैं आप समाज के लोग आपसे पूछना चाहता हूं कि राम को पहचान किसने दी? बताओ, बताओ मुझे, राम को पहचान किसने दी? रामायण किसने लिखी? रामायण हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी। तो किताब लिखने वाला बड़ा हुआ है, पढ़ने वाला बड़ा हुआ? किताब लिखने वाले बड़े हुए ना। तो फिर आप लोग कहां को अपनी छोटी मानसिकता को लेकर बैठे हो? हमारा देश के अंदर इतिहास है, नहीं भूलना है हमें। लेकिन मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, ये बताने के लिए आया हूं कि आपको एकजुट होना पड़ेगा, इस लड़ाई में एकजुट होना पड़ेगा। और ये मैं आज दिल्ली की धरती पर यह भी वादा कर रहा हूं, अपने मजदूर समाज के लिए, इस बहुजन के लिए बहुत बड़ी पॉलिसी मैंने तैयार की है कि हमारा समाज सुबह से लेकर मेहनत और मजदूरी करता है, उसे केवल दिहाड़ी 500 रुपये मिलती है। और सरकारी अधिकारियों का वेतन, पहला वेतन लागू किया उन्होंने, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अब 7वां कर दिया। भाई सरकारी अधिकारी की तनख्वाह 1 लाख रुपए दे रहे हैं आप, और एक मजदूर की तनख्वाह एक रोज 500 रुपए दे रहे हैं आप। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे साथ में। तो इस चीज के लिए आंदोलन अब शुरू होने जा रहा है देश के अंदर कि हमारे मजदूर वर्ग की रोज की तनख्वाह 1500 और 2000 रुपए होगी। ये याद रखना, रोज डेली हमारे मजदूर वर्ग की तनख्वाह रोज डेली की 1500 2000 रुपए होगी। और मैं यहां की सरकार से और अधिकारियों से एक बात और कह रहा हूं कि हमारे मजदूर भाई का पसीना सूखने से पहले शाम को उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, वरना चमड़े का जूता तैयार है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब को अधिकार लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। आपके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं लगातार, आपको साथ में आना होगा। अगर आप लोग इस गुलामी से अगर मुक्ति चाहते हो, अगर ये मजदूरी वेड़िया आप तोड़ना चाहते हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो हमारे हाथ में कलम दी थी, गुरु महर्षि वाल्मीकि जी के हाथ में तो कलम थी, लेकिन हमें ही मजदूर क्यों बनाया गया? क्या हमारे माथे पर लिखा हुआ है कि हम ही मजदूर रहेंगे? अधिकारों के लिए लड़ा जा रहा है। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए, यह बाबा साहब ने मूल मंत्र दिए हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों, आज के बाद दिल्ली में अपने समाज का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। क्योंकि तुम्हारा बेटा जमीन पर रहकर काम करता है, भाषणबाजी कम करते हैं हम लोग, काम ज्यादा करते हैं। इसलिए हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं,
आज से ही आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए युद्ध स्तर पर काम करना शुरू करेंगे। और जहां कहीं भी, यहाँ सभी को, आप जो प्रदेश की टीम है, आप सभी बहनों को, भाइयों को, दिल्ली प्रदेश के लोगों को, सबको प्रदेश की टीम का नंबर दिया जाएगा और जहां कहीं भी हमारा उत्पीड़न होगा हमारे लोग पहुंचेंगे। लेकिन आपको उसके लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि एक होना पड़ेगा, साथ में खड़ा होना पड़ेगा। ये अधिकारों की लड़ाई है, इस अधिकारों की लड़ाई में आपको आगे आना पड़ेगा। और एक बात और कह रहा हूं कि बहुत जल्दी एक आंदोलन होने जा रहा है और वो आंदोलन केवल आपके अधिकारों के लिए होगा, आपकी बेड़ियां तोड़ने के लिए होगा। और ये जो हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, एक बात और कहना चाहता हूं, मुख्य रूप से जो हमारा बहुजन समाज में जितना भी दलित वर्ग आता है, उसमें क्या होता है कि हमारा सफाई कर्मचारी कभी गटर में दम घुटने से मर जाता है, कभी उसको मुआवजा नहीं दिया जाता है। मैं सरकारों से ये भी डिमांड करूंगा बहुत जल्दी कि जब देश के अंदर कुआं खोदने की बड़ी बड़ी मशीनें बना दी गई हैं, जब बोरवेल खोदने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को तैयार कर दिया गया है, तो इन गटरों को साफ करने के लिए हमारे लोगों को मशीनें उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही है, मैं पूछना चाहता हूं। अब हमारा सफाई कर्मचारी गटर में नहीं उतरेगा। मैं बहुत जल्दी, मैं आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बेटा, आपसे वादा कर रहा हूं दिल्ली में कि आपको मैं बहुत जल्दी ऐसी व्यवस्था करके दूंगा कि हमारा सफाई कर्मचारी न नाले में उतरेगा, न गटर में उतरेगा, केवल मशीन पे बैठेगा और बटन दबाएगा, गटर और नाला अपने आप साफ होगा। और फिर भी अगर सरकार और अधिकारी नहीं मानेंगे, आज के बाद जहां कहीं भी हमारा सफाई कर्मचारी गटर में मरने से, दम घुटने से मौत होगी, तो 302 का मुकदमा उस चेयरमैन के और उस अधिशासी अधिकारी के खिलाफ लिखा जाएगा। ये भी वादा हो रहा है। ना मैं कह रहा हूं कि ना नेता को सोने देंगे, ना अधिकारी को सोने देंगे, लेकिन उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए, बहुजन समाज के लोगों, मैं आपका भाई मंजीत सिंह नौटियाल, मैं फिर से लास्ट में आपसे ये वादा कर रहा हूं, और जो वादा किया है ये आखिरी सांस तक निभाया जाएगा अपनी प्रदेश की टीम के साथ में, कि आज से युद्ध स्तर पर काम चलेगा, आपके अधिकारों के लिए लड़ा जाएगा। जहां कहीं भी उत्पीड़न होगा हमारे पदाधिकारी पहुंचेंगे। और बस अंतिम रूप देते हुए ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, ये चांद, ये सितारे हमारे साथ में रहे, जब तक आपका हाथ हमारे हाथ में रहे और साख से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं है। आंधियों से कह देना कि औकात में रहे। जय भीम, जय गुरु रविदास, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।